मौलाना साहब ने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। इसीलिए इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि जो जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी होंगी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो वक्फ ने लीगली अपने नाम रजिस्टर करा रखी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर जहां सिर्फ दावे हैं और आपके पास कोई कागज नहीं है, चूंकि ऐसा एक्ट में प्रावधान था कि अगर उन्हें लगता है ये वक्फ की है, तो मैं मौलाना साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि अंबानी जी का मकान वक्फ की प्रॉपर्टी है जो किसी मुगल जमाने में वक्फ को डोनेट की गई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र पर मुगलों का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया था। टोटल मराठों का कंट्रोल था और राजधानी जो थी वो पुणे थी, सतारा थी। ये बताइए, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1818 में एंग्लो मराठा वॉर में जीतकर कंट्रोल कर लिया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी जिसमें आज का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात आता था, उसका सेंटर जो था, राजधानी, वो बॉम्बे थी, आज की मुंबई। मेरे भाई, उसके किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा है क्या कि वक्फ की लैंड थी? तो गजब है साहब। 1707 से लेकर 1947 तक 240 साल जब कंट्रोल ही नहीं रहा, तो उस हुकूमत की लेजिटिमेसी क्या है जिसके फरमान पे आप कह रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा, अगर जब ब्रिटिशर्स ने पावर ट्रांसफर की भारत को, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट को, अगर ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसी जमीन को बतौर वक्फ एंटर किया गया तो कोई बात नहीं, आपका दावा बनता है। यदि एंटर ही नहीं किया गया तो भाई वो मुगलों के जमाने का फरमान ये 240 साल के गैप के बाद लागू कैसे हो गया, जरा मुझे बता दीजिए। और याद करिए, जब ताजमहल पे क्लेम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था शाहजहां के जमाने का फरमान लाके दिखाइए तब मानेंगे, और दावा खारिज हो गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं साहब, वो फरमान तो दिखाइए जिसके बेस के ऊपर उस लैंड का क्लेम है, या सिर्फ मैंने कह दिया जैसे बादशाह सलामत ने जिस नजर उठा दी वो जमीन उनकी हो गई। ऐसा नहीं, संविधान से चलेगा ना। बिल्कुल टेक्निकल जवाब संक्षेप में देता हूं। यही तो मौलाना साहब कहा कि वो किस मुगल बादशाह ने जान किया था, वो फरमान दिखा तो दीजिए कि ये लैंड थी और कंसिस्टेंट ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये जमीन है। अगर नहीं है तो फिर दावा कैसे हो गया? बस हमने कहा था कि ये मान लिया जाए, कहीं लिखा था तो मान लिया जाए, लिखा नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में होना चाहिए कि ये जमीन। दूसरी बात मैं अदब से पूछना चाहता हूं मौलाना साहब, वो तो मुगलों की वो हुकूमत थी जो जजिया लगाती थी, जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, यानी मुस्लिम गैर मुस्लिम जो प्रजा है वो जिम्मी मानी जाती थी, जो गाजी का कॉन्सेप्ट रखती थी। ये वो मुगल सरकारें हैं जो बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ते थे। ये फॉरेन रूल थे, मतलब जो अंग्रेज दे गए थे तो फिर भारत को ट्रांसफर क्या हुआ था? ये थोड़ी कि क्वीन एलिजाबेथ की मूर्ति लगी थी तो मूर्तियां लगी रहेगी। इंडिया गेट के ऊपर अगर किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी थी तो इंडिया गेट किंग जॉर्ज का ही रहेगा, चूंकि आज तक लिखा हुआ है ना। साहब, मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान में क्या उन हुकूमतों के फरमान वाजिब माने जाएंगे जो जजिया, जिम्मी और गाजी का कॉन्सेप्ट रखते थे? तो दोनों बातें, एक तो रिकॉर्ड दिखा दीजिए और दूसरा ईमानदारी से कह दीजिए, एक सेकुलर संविधान में जो अनेक गैर मुस्लिमों को मारकर गाजी की उपाधि पालन करने वाले, बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ने वाले बादशाहों का हुक्म मान्य होगा, तो मैं मान लूं कि यह सेकुलरिज्म की एक नई डेफिनेशन होगी। दोनों बातों का उत्तर दे।